हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं आसमानी बिजली के बारे में। आसमानी बिजली गिरती क्यों है? जब आसमानी बिजली गिरती है तो इतना तेज आवाज़ क्यों होता है? आज हम जानेंगे इनके बारे में। हमारे पृथ्वी पर नदी तालाबों में जमे हुए पानी गर्मियों के कारण वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है। जब ये पानी ऊपर उठने लगता है तो पृथ्वी पर नदी तालाबों में जमे हुए पानी गर्मियों के कारण वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है। जब ये पानी ऊपर उठने लगता है तो 165 किलोमीटर ऊपर जाने पर इसमें 1 सेल्सियस की कमी आने लगती है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है 1 सेल्सियस की कमी आने लगती है, जिसके कारण ये वाष्प ठंडा होने लगता है। ये वाष्प ठंडा होकर एक छोटे छोटे क्रिस्टल यानी कि बर्फ़ के रूप में बन जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, बारिश के दिनों में अक्सर बर्फ़ गिरते हुए ये बर्फ़ आसमान में हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं। जब ये बर्फ़ आपस में टकराते हैं तो इनके बीच घर्षण उत्पन्न होता है, जिसे इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं, जिसके कारण इनमें स्टैटिक करंट भी उत्पन्न होने लगता है। जब ये करंट उत्पन्न होता है तो इनमें जो पॉजिटिव करंट होता है वो ऊपर चला जाता है और नेगेटिव करंट ग्राउंड में चला जाता है। जैसे ये नेगेटिव करंट धरती के नीचे चला जाता है। तो आइए जानते हैं खाली मैदान में अक्सर बिजलियाँ क्यों गिरती है, ये किसके कारण गिरती है। तो जो खाली मैदान होता है उसमें घास होते हैं, जो हवा के कारण घास आपस में हिलने लगते हैं। जब ये घास आपस में हिलते हैं तो इनके बीच घर्षण उत्पन्न होता है, यानी कि फ्रिक्शन। जब ये फ्रिक्शन उत्पन्न होता है तो इनके बीच पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होने लगता है, जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलते हैं, जिसके कारण बिजली यहाँ गिरती है। तो दोस्तों, जब बिजलियाँ कड़कती है तो खाली मैदान में दौड़ना या चलना नहीं चाहिए, क्योंकि दौड़ने या चलने से आपके अंदर चार्ज उत्पन्न होता है, जिससे आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। तो आइए जानते हैं बिजली कड़कने पे इतनी तेज़ आवाज़ क्यों आता है। आसमान में कड़कती हुई बिजलियाँ इतना तेज़ आवाज़ क्यों करती है। तो आइए जानते हैं। जब आसमान में बिजली कड़कती है तो इसका तापमान 10,000 करोड़ वोल्ट का होता है। में आसमान बहुत ठंडा होता है, इनकी हवाएं भी ठंडा होती है, इनमें छोटे छोटे बर्फ़ के क्रिस्टल भी पाए जाते हैं। ये बिजली इतनी तेज से आती है कि अपने आसपास के बर्फ़ और हवाओं को पिघला देती है और डायरेक्ट ज़मीन पे गिरती है। जब ठंडा और गर्म आपस में टकराता है तो उनके बीच कड़कने की आवाज़ उत्पन्न होती है। यही कारण है कि बिजली गिरने पर कड़कने का आवाज़ उत्पन्न होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने एक लाइटिंग कंडक्टर रड का निर्माण किया था, जिसे तड़िक चालक कहा जाता है। ये कॉपर का बना होता है। इसे घरों के ऊपर लगाया जाता है और इसे वायर के द्वारा नीचे ग्राउंड में सेट कर दिया जाता है, जिसे अर्थिंग भी कहते हैं। जो धरती होती है वो चार्ज सिंक होती है। इनमें कितना भी वोल्टेज का करंट दिया जाए, ये अपने अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता रखती है। बिजली 3 प्रकार की होती है। इंट्रा क्लाउड लाइटिंग, दूसरा क्लाउड टू क्लाउड, तीसरा लैंड टू ग्राउंड। बिजली कड़कते समय कभी भी पेड़ के नीचे ना बैठें, क्योंकि पेड़ हवा के कारण बहुत ही तेजी से गति करता है। इनमें चार्ज उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। जब बिजली किसी पेड़ पे गिरती है तो उसके आसपास का ज़मीन यानी कि स्टेप पोटेंशियल में आ जाता है। उसके आसपास के ज़मीन में भी बिजली का करंट पैदा हो। बिजली कड़कते समय कभी भी टावर के नीचे या फ़ोन से बात ना करें, क्योंकि जब बिजली टावर पे गिरती है तो ये डायरेक्ट ग्राउंड में ऑब्जॉर्ब करती है। जब ये बिजली ग्राउंड में ऑब्जॉर्ब करती है तो उसके आसपास पूरी जगह बिजली फैल जाती है, जिसे स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। यदि आप उसके आसपास बैठे हो या खड़े हो तो बिजली आपको भी लग सकती है।
बिजली कड़कते समय कभी भी छाता ना लगाएं, क्योंकि ये छाता जो होता है आपसे जुड़ा होता है। आप धरती पे खड़ी होती हैं तो आपको नेगेटिव चार्ज मिलता है और ये छाता जो होता है कॉपर का बना होता है, जिस पे बिजली तेजी से गिर सकती है। इससे आपकी जान भी जा सकती है। आपके मन में ये चल रहा होगा कि आसमान में चलती हुई एरोप्लेन पे बिजली क्यों नहीं गिरती है। यदि उस पे बिजली गिर जाए तो उसमें सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए, एरोप्लेन जो होता है एल्युमिनियम का बना होता है। इस पे इतनी चिकनाई पेंटिंग की जाती है कि जब बिजली गिरती है तो वो उस पे टकराकर सर्कमफ्रेंशियल के कारण बिजली का जो करंट होता है वो एरोप्लेन से डायरेक्ट नीचे की ओर ऑब्जॉर्ब कर देता है, जिसके कारण एरोप्लेन बिल्कुल सुरक्षित रहता है और उसमें रहने वाले लोग भी सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि एरोप्लेन जो होता है अंदर से खोखला होता है। बिजली कड़कते समय कभी भी नदी तालाब के आसपास ना बैठें, क्योंकि यहाँ पे बिजली गिरने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसके आसपास नमी के कारण यहाँ पे बिजली सबसे ज़्यादा गिरती है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। बिजली कड़कते समय कभी भी खिड़की से ना देखें, क्योंकि खिड़की लोहे का बना होता है, जिस पे हमेशा चार्ज उत्पन्न होता है, जिसके कारण बिजली डायरेक्ट आप पर गिर सकती है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। बिजली के समय एक दूसरे से दूरी बनाकर बैठे रहिए, क्योंकि यदि आप सट कर बैठे हैं तो आपके बीच घर्षण उत्पन्न होगा, जिससे उसे चार्ज मिलेगा, जिससे बिजली आप पे गिर सकती है। इसीलिए बिजली के समय दूर दूर बैठें। इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कार या घर में होता है। बिजली के समय कभी भी छत पे मोबाइल से बात ना कीजिए, क्योंकि ये मोबाइल जो होता है वो टावर से कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण बिजली डायरेक्ट गिर सकती है, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। बिजली कड़कते समय यदि आप खेतों में कार्य कर रहे हो तो इस कार्य को ना करें और चुपचाप बैठ जाए, या किसी दीवार के नीचे या मिट्टी के बने टीलों के नीचे बैठ जाए, जिसके आप सेफ रह सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी।